बोलो ना राधे 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 7 दिन तक बोलना है राधे राधे। तो क्या हो गया, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले लोग गुरु जी के पास जाते थे, गुरु जी कृपा करके हमको दीक्षा दे दीजिए, हमको मंत्र दे दीजिए, गांव की भाषा में राम राम सुना दीजिए। गुरु जी सुनाते नहीं थे। क्यों? परखते थे चेले को। क्यों परखते थे? इसलिए परखते थे कि यदि कोई व्यक्ति दीक्षा ले लिया तो उसके जीवन का सारा दोष और पुण्य सब कुछ पहले गुरु से होकर आएगा। कोई बाधा है, कोई विपत्ति है, कोई आपत्ति है, सब कुछ पहले गुरु को झेलना पड़ेगा। जो दीक्षा दिया है, जो कान फूका है, तो गुरु जी लोग पहले खूब परख लेते थे कि चेला कैसा है। 2 साल तक ना करगड़ना पड़ता था, गुरु जी दीक्षा दे दीजिए, गिड़गिड़ाना पड़ता था, गुरु जी नहीं देते थे। लेकिन आजकल खुद दीक्षा नहीं लिए हैं, खुद राम मंत्र नहीं सुने हैं, और कोई पूछ लिया कि राम राम सुनना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सुना देंगे। खुद वेद नहीं पढ़े हैं लेकिन दूसरे को वेद पढ़ा देंगे। गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, धोती रुपया देओ। ये गुरु जी का हाल हो गया। और चेला का क्या हाल है? चेला भी ऐसे है। चेला भी कहता है कि भलो भयो गुरु चल बसो, भले भयो गुरु चल बसो, चेलन पड़ गई चैन, और 6ठे महीने आव तो धोती रुपया लेन। बोलो ना राधे राधे। बहुत अच्छा हुआ गुरु जी चले गए, नहीं हर 6 महीने पे आ जाते थे, धोती कुछ वस्त्र इत्यादि रुपया देना पड़ता था। तो जैसे गुरु वैसे चेला, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ढेलम ढेला। इस प्रकार से नारद जी महाराज थोड़ा आगे बढ़े, सोचा कि हो सकता है एकाध संत पाखंडी हो गए हो, आगे और कोई अच्छा मिल जाएगा। आगे बढ़ रहे थे तो देखा एक आलीशान मकान बना हुआ था, खूब सुंदर मकान बना हुआ था, टाइल्स मार्बल्स लगे हुए थे। पूछ लिया, भैया यह घर किसका है? लोगों ने बताया कि महाराज जी यह त्यागी जी महाराज का घर है, नाम है त्यागी जी, और घर बना है इतना बड़ा। पहले के संत जितना विरक्त रहते थे उतना उनका सम्मान होता था, और आजकल भैया चरपैया से ना आए तो कोई पूछने वाला नहीं, हमारे जैसे जंगल में बैठे हैं। राधे राधे। कोई पूछने वाला नहीं है कि महाराज जी भोजन किए कि राम राम कर रहे हैं, है कि नहीं? अभी थोड़े इंटरनेशनल महाराज जी आ जाए। इंटरनेशनल मतलब जो बढ़िया 30-35 करोड़ की गाड़ी से चल रहे हों, 2-4 शैडो लगे हों, जिनसे आप मिलने जाए तो ढकेल दिए जाए, ऐसी गुरु जी आ जाएगा तो भैया अपार भीड़ हो जाएगी। तो नारद जी थोड़ा और आगे बढ़े और देखा कुछ बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। पूछ लिया, भैया यह किसके बच्चे हैं? लोगों ने बताया ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं, ब्रह्मचारी जी, और 10 बच्चे घूम रहे हैं। नारद जी ने कहा चलो ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हो सकता है कलयुग का प्रभाव अभी पूरा सबके ऊपर न पड़ा हो। नारद जी महाराज थोड़ा और आगे बढ़े, जोर जोर से शोर हो रहा था, हल्ला गुल्ला हो रहा था। पूछ लिया, भैया यह आवाज कहाँ से आ रही है? लोगों ने बताया, भैया मौनी बाबा के आश्रम से। बोलो ना राधे राधे। कहाँ से आ रहा है? मौनी बाबा के आश्रम से। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है, तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही, जो बड़े बड़े तपस्वी हैं उनके पास तमाम धन पड़ा हुआ है, कोई खाने वाला नहीं है। और जो गृहस्थ है जिसके 2-4 बच्चे हैं,
जिसके पास परिवार है उसके पास खाने को नहीं है, और जिसके पास भरा पड़ा हुआ है उसके पास परिवार नहीं है। कोई ना कोई कमी भगवान दे देते हैं। कोई तन दुखी कोई धन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी कौन? सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, पता लगा खूब पैसा भरा है, बड़े सेठ जी हैं, हर हफ्ता हर सप्ताह करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, लेकिन शुगर हो गया। डॉक्टर के यहाँ पहुंची, डॉक्टर ने कहा भैया सेठ जी शुगर बहुत ज्यादा हो गया है, सादा फुल्का अगर हो सके तो मोटा पिसाइएगा थोड़ा चोकर होकर के साथ में, और नमक यही खाना है और कुछ नहीं खा सकते। सेठ जी महाराज के पास में धन दौलत भरा पड़ा है, लेकिन खा क्या रहे हैं? सूखी रोटी। कोई तन दुखी, और किसी के पास में शरीर किसी का स्वस्थ है, बेचारा 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, तो जो दिहाड़ी पाता है सोचता है सब्जी ले जाऊं कि नमक ले जाऊं कि तेल ले जाऊं कि बच्चों के स्कूल का फीस भरूं कि पत्नी को अच्छी साड़ी दिलाऊं कि बच्चे को कपड़ा दिलाऊं क्या करूं? आपका ध्यान किधर है? आप वाली दुकान इधर है। ज्यादातर लोग दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को सीताराम करके सब खत्म हो जाता है, ना सब्जी जाता है ना दाल जाता है। बोलो ना राधे 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 राधे। तो कोई तन से सुखी है तो उसके पास धन नहीं है, कोई धन से सुखी है तो उसका तन ही नहीं ठीक है, और किसी के पास में शरीर भी ठीक है, धन भी भरा पड़ा है, लेकिन क्या हुआ? बेटा नौकरानी को लेकर भाग गया, मानसिक रूप से टेंशन में है। अब टेंशन में 2 शब्द है। टेंशन, टेन मतलब कितना होता है? 10। और सन मतलब हाँ बताते रहो, पढ़ा लिखा कम हो। 10 सूर्य, एक सूर्य यहाँ पर तपता है तो उसकी गर्मी को हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन जिसको टेंशन हो गया भैया तो 10 सूर्य की गर्मी उसके शरीर में आ गया, और जल्दी सूख के सीताराम हो जाएगा। कितना भी खाता हो लेकिन टेंशन हुआ तो सीताराम। तो कोई तन दुखी कोई धन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इसीलिए जितना भी समय मिले भगवान का भजन करें, भगवान का कथा श्रवण करें। नारद जी महाराज कहते हैं तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कल कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देख देख कर मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए और यहाँ पर क्रांति मच गई, चित्त में खलबली मच गई। मैंने तब विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों को देख लेते हैं गृहस्थ कैसे हैं। पर गृहस्थों के यहाँ तो और बड़ी विडंबना कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम चकलकनम। मैंने देखा कि गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक होती है, कब तक? जब तक देवी जी नहीं आ जाती। तरुणी प्रभुता गे, और जैसे ही माता पिता ने तिजोरी की चाबी सौंपी और जहां बहू को सर्वाधिकार प्राप्त हुए तुरंत ही देवी जी का चलावा हो गया।
फिर माता पिता की खटिया तो खेत में या फिर किसी तीर्थ में डाल दी गई। भैया हम जितने भी कथावाचक हैं बड़े बड़े, एक चीज के लिए हम बड़ा विरोध करते हैं। किस चीज के लिए जानते हैं? वही प्रवचन देते हैं कि वृद्धा आश्रम में आपकी मां नहीं जाना चाहिए, सेवा करो, और वही वृद्धा आश्रम बना लेते हैं। भाई बनाए तो आप हो, तो ला करके छोड़ेगा अगला कि नहीं छोड़ेगा? वही कहते हैं कि अपनी माँ बाप की सेवा करो, और वही वृद्धा आश्रम के नाम पर करोड़ों लूट रहे हैं, फोटो दिखा दिखा करके स्कैनर चलता रहता है। बड़े बड़े कथावाचकों के कथा के बीच में कथावाचक का चेहरा आए या ना आए, श्रोताओं का चेहरा आए ना आए, एक बार कोड दिखाई देता होगा, स्कैन एंड पे, स्कैन करो और भेजो। क्या है? जितने कथावाचक हैं या जितने लोग गौ सेवा का झूठा प्रपंच रचते हैं, कभी वो एक धुआ कोयर डाले हैं? पूछिएगा उनसे क्या किए जानते हैं? ऐसे थोड़ा सा घास लेके गाय के पास खड़े होके फोटो खिंचा लिए, वही फोटो दिख रहा, उसी घास में गौ माता का कल्याण हो गया। अब उसी घास पे लोग कितना पैसा भेज दें सीताराम पता नहीं। गौ सेवा तब माना जाता है जब गौ पालन आप स्वयं करें। आजकल तो देखा जाए गौ पालन कम भैंस पालन ज्यादा हो रहा कि नहीं हो रहा? क्यों हो रहा? और जैसे भैंस पालन लोग कर रहे हैं वैसे लोगों की बुद्धि भी कुत्सित हो जा रही है। जो गाय के दूध में अमृत तत्व है, गाय के दूध दो लड्डू बच्चा किसी को हो, एक को गाय का दूध पिलाइए, दूसरे को भैंस का, तो भैंस वाले के पास में बल इतना हो जाएगा कि कहो भैया साहूबीर बाबा के पास जाने के लिए एक पुल बना है, कहे भाई ढकेल देता हूँ, लेकिन बुद्धि नहीं रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ढकेलना है कि उसको और बनाना है। और बुद्धिमान जो गाय का दूध पिया रहेगा वह बुद्धिमान होगा, बल का प्रयोग कम करेगा, बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करेगा। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती रुक भी जाते हैं, बैठे भी रहते हैं, तो उनकी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती, उनसे कोई सलाह नहीं लिया जाता है। वार्ता कोपि न पृच्छति गेहि। कोई भी बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो किससे सलाह लिया जाए? तो ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है। वह जो कहेंगे वही माना जाएगा। एक निवेदन आप लोग से करूं, सलाह तो खूब लिया जाए सबसे, परंतु यह सब होने के बाद भी माता पिता से पूछा। माता पिता मना नहीं करेंगे, उनका तो समाप्त हो गया जो होना था। इतना सब होने के बाद में पति पत्नी में ही प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं अभी तो सौदे होते हैं, जहां सौदा पट जाए वही समधि बन जाते हैं। समधि का अर्थ जानते हैं आप लोग? समधि, धी मतलब बुद्धि, जहां पर और सम मतलब बराबर, जहां पर एक दूसरे की बुद्धि बैठ जाए, मिल जाए, वही समधि। लेकिन आजकल उसका जो डिफिनेशन है बदल गया है, इसका परिभाषा बदल गया। क्यों बदल गया? आजकल जहां पर क्रय विक्रय वाला मामला पट जाए वही समधि। बोलो ना राधे राधे। आप लोग देखो माता जी लोग कितना आ गई हैं। राधे राधे। आप लोग राधे राधे बोलते रहे, 7 दिन तक बोलना है। राधे राधे। क्या बोलना है? राधे राधे। सुन नहीं पाया? राधे राधे। अभी भी नहीं सुनाई दिया? राधे राधे। क्या क्या? राधे राधे। अरे राधे राधे नहीं, तेजी से बोलो राधे राधे। अरे ये बच्ची खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, ये तेज बोलेगी, ये खाना खा के आई। बोलो राधे राधे। वाह वाह, ताली बजाओ एक बार बच्चों के लिए। कितना अच्छे बच्चे हैं यहाँ के। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो,
जब बुद्धि विचार सम नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर समधी बन जाते हैं, इसीलिए आए दिन संबंधों में कलह होता है, कलह मचा करती है। भैया यह सब देखकर मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन्नीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। मृत्यु लोक में यह सब देख देख कर मेरा चित्र एकदम, मेरा मन एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहाँ जाए भाई, तब मुझे श्री धाम वृंदावन का स्मरण हो आया कि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जय हो, ताली बजाते हुए। वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे, वेदन के पार, जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे, सब वेदन के पार, जपे जा राधे राधे। जय हो, सभी लोग ताली बजाते हुए। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो, जो राधा राम न हो तो राधा रसो हो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो, राधा राम न हो तो राधा रसो हो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार अवतार, जपे जा राधे राधे। हरे कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। सभी लोग ताली बजाते हुए। जपे जा राधे राधे। जय जय, सब लोग ताली की सेवा करते हुए। यहाँ ब्रज की अजब कहानी, यहाँ घट घट राधा रानी, यहाँ ब्रज की अजब कहानी, यहाँ घट घट राधा रानी, यहाँ ब्रज की अजब कहानी, राधा घट घट पानी। राधे ही कृष्ण मुरार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन
धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे। राम राम अपार जपे जा राधे राधे। वो वृंदावन अपार जपे जा राधे राधे। जय हो मेरा दिल तुझसे कुर्बान। जय जय वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नारद जी ने कहा कि संतों को भी देख लिया, गृहस्थों को भी देख लिया, अब वृंदावन धाम में चलते हैं। नारद जी महाराज वृंदावन धाम में पहुंच गए यमुना जी के तट पर, और वहां पर पहुंचकर एक आश्चर्य देखा। वहां पर पहुंचकर एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एकदा तु तरुणी तत्र निष्णाखिन्नमानसः। नारद जी महाराज सनकादि ऋषियों से कहते हैं, प्रभु मैंने वह देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर बैठी है, आंखों से अश्रुपात कर रही है, और दो बुढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। तमाम देवियां उसको घेर कर बैठी हैं, कोई पानी पिला रही हैं, कोई पंखा कर रही हैं, कोई समझा रही हैं। मैंने सोचा यह बेचारी क्यों रो रही है, कौन है? चलकर मैं ही इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का जो हृदय है वह नवनीत के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना। अब नवनीत का मतलब कौन कौन जानता है? नहीं जानते? नवनीत का अर्थ जानते हैं? मक्खन। माता जी दही मट करके निकालती है ना मक्खन, कितना सॉफ्ट होता है। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। आपने मक्खन को देखा होगा, जब उस पे गर्मी लगती है तो वह पिघलना प्रारंभ होता है। लेकिन जो संतों का हृदय है वह नवनीत से भी ज्यादा कोमल है। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी ही पर कहीं न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी ही पर कहीं न जाना। भक्त वत्सल भगवान की। संतों का जो हृदय है वह नवनीत से भी कोमल है, मक्खन से भी कोमल है। नारद जी महाराज सोचे कि मैं जा करके पूछता हूँ कि देवी आप कौन हो और क्यों रो रही हो। लेकिन अगले क्षण उनको ध्यान आया कि यहाँ पर देवियों का समुदाय है, यहाँ पर मेरा जाना उचित नहीं है। नारद जी महाराज जैसे ही पीछे हटने लगे, तुरंत वहां पर
जो युवती बैठ करके रो रही थी, नारद जी को बुला दिया। भो भो साधो क्षणं दृष्टं मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरं परम। महाराज जी कहाँ भाग रहे हैं? 1 मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों का दर्शन मात्र से ही जीवन के पाप ताप और संताप मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो ना जाने कितने जन्मों का भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दुख दारिद्र दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं मैया, हेलो चेक। जब उन्होंने इस प्रकार से कहा, भक्ति मैया ने इस प्रकार से कहा, हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और हमने पूछा, काशी तुम सेट करवा लीजिए पहले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की।